सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। समीर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताता हूं कि यहाँ की गाय हैं वो इतना ज़्यादा दूध कैसे देती है। इनको ऐसा क्या दिया जाता है, इनको ऐसा क्या खिलाया जाता है जिससे इनका दूध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यही गाय इंडिया में 20 से 25 लीटर दूध देती है दिन में, और यही गाय यहाँ पे लगभग 60 से 80 लीटर दूध देती है दिन में। तो इंडिया में और यहाँ में इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे है, वो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ के लोग इनको खाने में क्या देते हैं, और इनका जो चारा होता है वो इनको क्या खिलाया जाता है। तो इनको जो चारा दिया जाता है वो अलग अलग गायों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चारा दिया जाता है। जैसे कि कोई नई गाय ब्याई है तो उनका चारा अलग होता है। अगर वो दो महीने पुरानी हो गई है तो उनका चारा अलग होता है, और अगर वो 6 महीने पुरानी हो गई है तो उनका चारा अलग होता है। जो 8 महीने पुरानी है उनका चारा अलग होता है। जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे इन उनका जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे उनका चारा भी चेंज होता जाता है। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग यहाँ के इनको क्या खिलाते हैं कि इनका दूध 60 से 80 लीटर हो जाता है। सो गाइस, ये वो गाय हैं जो पहली बार ब्याई हैं। जो छोटी बछड़ियाँ होती हैं वो हैं। तो इनका खाना ये होता है, जो डेयरी का खेत है उसमें मक्का बोया जाता है गर्मियों में। तो उसमें से मक्के के दाने नहीं निकाले जाते। मक्के के दाने इस फूस में ही उसके साथ ही काट दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मक्के हैं इसमें फूस में। तो जो मक्का है वो इस फूस चारे में साथ ही काट दिया जाता है, और साथ में है इसके गेहूं का चारा, वो भी गेहूं के साथ ही काट दिया जाता है। गेहूं उससे अलग निकाला नहीं जाता। उसके बाद होता है जो दो टाइप के यहाँ पे, जैसे इंडिया में मुर्गियों के लिए दाना आता है उस तरह का दाना आता है। जो एक बारीक दाना आता है, एक मोटा दाना आता है। तो वो दाना इसमें मिलाया जाता है, और उसके बाद इसको मिक्स किया जाता है, और वो इनको डाला जाता है। ये ताज़ा गाय है जो अभी अभी ब्याई है। और इस तरफ तो हैं जो पहली बार ब्याई हैं, और इस तरफ हैं जो दूसरी बार तीसरी बार ब्याई हैं, वो गाय हैं। तो इनको भी ये सेम ही खाना दिया जाता है, मक्के का चारा और गेहूं का चारा। और इसमें जो दो दो टाइप के दो दाने आते हैं वो। तो ये तो हैं जो ताज़ा गाय ब्याती है उसके तुरंत बाद इनको ये खाना दिया जाता है। और उसके बाद 2 महीने होने के बाद इन गायों को जो अगला बॉक्स है इसमें चेंज कर दिया जाता है। तो जो इसको क्या दिया जाता है खाने में, तो इनको भी वो सेम ही खाना दिया जाता है जो जो पहले मैंने आपको दिखाया है उस गायों को दिया जाता है। पर उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि उसमें जो दाना है, जो बारीक दाना है वो ही मिलाया जाता है। जो मोटा दाना आता है वो नहीं मिलाया जाता। तो भाई इनका चारा ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बारीक दाना है वही इसमें मिलाया जाता है, जो मोटा दाना है वो इसमें नहीं मिलाया जाता। तो इसमें भी जो मक्के का चारा है वो है, और गेहूं का चारा है, प्लस जो बारीक दाना है वो इसमें मिक्स कर दिया जाता है, और उसमें पानी डाल के और फिर इनको मिक्स करके वो इनको डाला जाता है। और एक कारण ये भी इनका है कि जब हम गायों को सुबह शाम चारा डालते हैं, पर इनके पास पूरा दिन ऐसे चारा पड़ा रहता है, तो ये पूरे दिन खाती रहती है, इससे भी इनका दूध बढ़ता है। तो इनके पास पूरा 24 घंटे चारा पड़ा रहता है, और ये 24 घंटे खाती रहती है। इसके कारण भी इनका जो इनका दूध है वो बढ़ता है। तो इनके बाद 2 महीने के बाद की गाय हैं, और उसके बाद जो 4-5 महीने हो जाते हैं जिस गाय को ब्याई हुई, उनका बॉक्स ये है तो इधर है, और बाकी गायें उधर है। तो अब तो ये खाने के बाद उस तरफ जाके बैठ गई हैं सूखे घास में।
तो इनका खाना ये है कि जो वो चारा है उसमें से जो बारीक दाना डाला जाता है वो इसमें नहीं डाला जाता, और इसमें मक्का और जो गेहूं का चारा है, दाने मक्के और गेहूं के साथ कटा हुआ वो ही डाला जाता है। इंडिया में हम हरी घास भी डालते हैं, पर उससे भी इनका इतना दूध नहीं बढ़ता जितना इस चारे से बढ़ता है। वैसे उसके बाद जो 5 महीने के बाद अगर 7 या 8 महीने हो जाते हैं गाय को, तो उसको इस अलग बॉक्स में कर दिया जाता है। जैसे कि ये बॉक्स है उनका, जो 7 या 8 महीने की गायें हो गई हैं, तो इनको सिर्फ गेहूं का जो चारा है वो, और जो थोड़ा हल्का सा जो बारीक दाना होता है वो इसमें डाला जाता है। तो इनमें मक्का नहीं डाला जाता, सिर्फ जो गेहूं का चारा है वही डाला जाता है, जो गेहूं के साथ कटा हुआ है, जिसमें से गेहूं निकला नहीं है, जो चारा है वो डाला गया है। और उसके बाद जो गाय ये फिर जैसे कि दोबारा ब्याने वाली है, 1 महीने पहले 1 महीना बचा है, तो उन गायों को इस बॉक्स में रखा जाता है और उनको सिर्फ जो गेहूं का सूखा चारा होता है वो डाला जाता है। सिर्फ चारा डाला जाता है उनको, जो गेहूं का सूखा चारा है वो इनको डाला जाता है। तो इनको ये वाला चारा डाला जाता है जो नई गायें ब्याती हैं, और जो ब्याने वाली है उनको ये चारा डाला जाता है। तो भाई यूरोप में सबसे ज़्यादा पैसा जो डेयरी है, और तो भाई यूरोप में सबसे ज़्यादा पैसा जो यहाँ के किसान होते हैं उन्हीं के पास होता है, क्योंकि यहाँ के किसान करोड़पति होते हैं। इनको सबसे ज़्यादा पैसा किसानों के पास ही होता है। पता नहीं इंडिया में क्या ऐसा सिस्टम है जिसके कारण किसान गरीब है, पर यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के जो किसान हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, और सबसे ज़्यादा अमीर यहाँ यूरोप में किसान ही है। इनके पास करोड़ों करोड़ों के ट्रैक्टर भी हैं और करोड़ों का बिजनेस भी है। और इंडिया में एक हमारे ये भी सोच है कि जो गांव है, जो डेयरी फार्म है, या जो भी ये काम करते हैं, खेती का काम करते हैं या डेयरी का काम करते हैं, वो इस इंडिया में इस काम को पसंद भी नहीं करते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि ये गंदगी वाला काम है, गोबर वाला काम है, तो इस काम को इतना महत्व नहीं देते हैं। पर यहाँ पर ये यूरोप में ये काम करोड़ों का बिजनेस है, और यहाँ के लोग इसी से सबसे ज़्यादा अमीर हैं। भाई जो भी भाई डेयरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं वो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। तो भाई आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भाई आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और अगर आप डेयरी फार्म के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, सर्बिया के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और सभी भाई को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।